Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we'll start a small topic that is case. आज हम लोग ग्रामर के 9th लेक्चर में हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में। केस 3 प्रकार के होते हैं। केस पढ़ना इसलिए हम लोग को जरूरत है क्योंकि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले केस के ही जानकारी होना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसमें जो पोसेसिव दिखाता है उसके बारे में बात करते हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक के साथ डिटेल तक जाएंगे और एक 10 मिनट का लेक्चर में समाप्त करेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो बना के। लेट्स स्टार्ट। पहला केस जो है वो होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं नॉमिनेटिव था, उसके बाद था ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? अरे और किसी बात बुक है ना? तीसरा था पोसेसिव, पोसेसिव केस। ठीक है, ये 3 प्रकार के केस हम लोग पढ़े हुए थे और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बेसिक के साथ साथ हाई लेवल तक। तो ठीक है, हम बात करते हैं एक सेंटेंस देकर। जैसे हम लिखते हैं राम इज ईटिंग सीता is going, he is playing। इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल को हम लोग ले सकते हैं, जिसमें से बात करेंगे कि जो सबसे शुरू में सबसे पहले या तो नाउन हो या फिर क्या हो, प्रोनाउन हो। अगर नाउन या फिर प्रोनाउन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हो, ठीक है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप से जानते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। डिस्टर्ब होता है, हमको दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाता है। नॉमिनेटिव केस। अब हम बात करेंगे, ये राम है, ये क्या है, नाउन है। सीता क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं। तो स्टार्टिंग में जो कोई नाउन से सेंटेंस शुरू हो या फिर प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके कोई भी चीज पढ़ेगा तो गोइंग टू यहां लिख दो मार्केट। हम इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी एक ही में बता देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान देगा, यहां पे आखिरी में या तो कोई नाउन आए या तो फिर कोई प्रोनाउन आए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे,
उसको भी बोलेंगे हम लोग, लास्ट में आएगा, आखिरी में अगर आएगा तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे हम बताना चाहते हैं कि नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे वर्ड हैं जो वही दोनों में से अगर शुरू में लग जाए तो सब्जेक्ट, अगर आखिरी में लग जाए तो ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो आम खाने का अगर बात रह गया सब्जेक्ट पहचानने का और ऑब्जेक्ट को पहचानने का, तो हम बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे भाई सब्जेक्ट ये क्यों नहीं हो सकता है, इसका भी रीजन बताएंगे। ये मैंगो है, ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या ये चीज तुम लोग को टफ तो नहीं लग रहा है ना? अब बात करते हैं, ये जो खाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो जो काम करता है, काम करने वाले व्यक्ति को ही बोलते हैं सब्जेक्ट। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है जी? राम के द्वारा। और काम क्या हो रहा है? तो आम खाने का हो रहा है। तो अगर वाट और हुम से अगर आंसर मिले, किससे मिले? वाट और हुम, ये दो चीज से प्रश्न पूछना है, ये वर्ब को, ये वर्ब है कि क्या खा रहा है। अगर सब्जेक्ट पहचानना है तो कौन, हु, हु गोइंग, हु गोइंग, तो सीता गोइंग सब्जेक्ट निकलेगा। क्या लिखेंगे? हु, हु गोइंग, हु प्लेइंग, तो निकलेगा सब्जेक्ट। लेकिन बोलेंगे ऑब्जेक्ट को छाटना है तो व्हाट और हुम, क्या खा रहा है? आम। किसे खा रहा, किसे जा रहा है? मार्केट। क्या खा रहा, किसे खेल रहा है? तो क्रिकेट। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। आंसर मिल जाएगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये था छोटा सा टॉपिक। अब बात रह गया पोसेसिव केस। क्या हम समझा पा रहे हैं मॉर्निंग के जैसा? ऐसा तो नहीं कि बाउंस कर जा रहा है, कुछ हाई लेवल बता दे रहे हैं। पोसेसिव केस में हम बोले थे कि अधिकार दिखाना, जैसे दिस इज माई कार। ये सेंटेंस से ये दिखाना पड़ रहा है कि दिस इज माई कार, ये जो कार खड़ी ना वो मेरी है। तो उसे अधिकार, मेरी है, मेरा, मेरा मतलब पोजीशन, पोसेसिव दिखा रहे हैं, अपना हम अधिकार जमा रहे हैं कि दिस चौक इज माई, दिस फोन इज माई। ठीक है, तो ये जो माई है ये क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है, पोसेसिव दिखा रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, पोसेसिव केस। और इसके कई सारे उदाहरण है जो अभी हम बताएंगे। एक बार फिर से इसको मिटाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बार फिर से बताते हैं, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, जो स्टार्टिंग में कोई नाउन आता है उसे बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जो आखिरी में आता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। पोसेसिव केस जो अधिकार दिखाता है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, तुम लोग के पास एग्जांपल है तो तुम बोल सकता है। ठीक है, सी सिंग्स या सॉन्ग, है ना, वह गाना गाती है। तो मुझे बताएगा शुरू वाला कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो सर प्रोनाउन है। और ये इसी को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। और अगर बात रहेगी छाटने का, तो हु सिंग, ये वर्ब है, वर्ब के पूछो हु सिंग्स, तो सी, हु सिंग्स तो सी, आंसर क्या मिल रहा है, सी, मतलब सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। बात रह गई आखिरी वाला वर्ड पकड़ेंगे, ये क्या है, नाउन है। अगर हम बोलेंगे इसको छाटना है तो यहां बोलेंगे हु सिंग, तो सी सिंग्स।
ठीक है, तो ये क्या होगा, आखिरी वाला ऑब्जेक्ट होगा। थोड़ा अभी बेसिक से ही पढ़ लो, लेवल बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आने जाएगा सब्जेक्ट का है। ये तो बेसिक है, सबको आना ही चाहिए कि स्टार्टिंग का सब्जेक्ट हो गया और आखिरी वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं पोसेसिव, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा राम्स फादर। इससे क्या हो रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये इस प्रकार का एपोस्ट्रोफी अगर लगा रहेगा तो हम बोलेंगे कि इस सेंटेंस में राम का अधिकार है इस पापा पर। ये फादर क्या है, ये पिताजी किनके हैं, तो राम के हैं। अगर बात किया जाए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स फुटबॉल, ये फुटबॉल किसका है, चिल्ड्रेन, ये फुटबॉल किसका है, चिल्ड्रेन्स। जिस जगह पे इस प्रकार का एस लगा हुआ है वो समझ जाना कि वो क्या है, पोसेसिव केस है। ठीक है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बस हम थोड़ा सा एक दो चार रूल्स हैं जो हम बताना चाहेंगे और बताएंगे। ठीक है, पहला जो रूल था, बंद करके रख दीजिए होशियार, केस है क्या, हाँ, पहला रूल था, इसमें नहीं था रूल, अच्छा डिग्री में था क्या, लाइन आएगा, इसमें नहीं था। तो किसी भी प्रकार में किसी भी वर्ड्स में अगर पोसेसिव दिखाना हो तो अगर ये एस अगर आ गया इस प्रकार से तो इसका हिंदी होता है लड़का। क्या होता है, का होता है। जैसे ये पोसेसिव के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, द काउस मिल्क, मतलब ये दूध पर किसका किसका अधिकार है, काव का। ये एस लग गया मतलब क्या, पोसेसिव दिखा रहा है, पोसेसिव केस दिखा रहा है। ये था अपना एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, और चाहे कुछ भी बोलो वो चीज है। लेकिन इसके बाद हम एक चीज बताएंगे, जो इसका एक चार्ट होता है याद करने के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो जानना हर किसी को जरूरी है। और आई होप कि आप सबों को ये चीज याद होगा, और हम कोशिश करेंगे, नहीं बनाएंगे आप लोग के सामने में। चौक कहाँ है, सबसे पहले हम बोले थे, क्लियर वीडियो देखो, क्लियर, सब्जेक्टिव लिखो आप तो नॉमिनेटिव लिखो। ठीक है, नॉमिनेटिव लिखो, बात एक ही है। और आखिरी में लिखो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव उसी बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और पहले इतना लिखो, सबसे पहले क्या क्या होता है सब्जेक्ट, आई, ही, सी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। हम लोग ग्रामर में और ट्रांसलेशन में कई सारे हम लोग यूज किए हैं। हम लोग पर्सन में भी पढ़े थे कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है, और इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े थे। वही सब्जेक्ट हम यहाँ सिर्फ लिख दिए हैं। ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आई है, आई के अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, और हिज का होता है, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स, और दे का होता है देम। क्या ये चीज तुम लोगों को पता है, पता है, अच्छा ये इट, हाँ इट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोसेसिव, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में हम लोग दो पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पहला पढ़ते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव,
और एडजेक्टिव, और यहां पर थे पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ लेंगे। आई का पोसेसिव होता है माई। अब हम एग्जांपल एक समझाएंगे एक पहले, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बोलेंगे दिस इज माई पेन। मुझे एक बात बता दो, ये क्या है? नाउन है। 525 क्या है इसका? नाउन है। सूरज यहां ध्यान दो, नाउन है। मुझे बता दो, ये माई जो अधिकार दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? पेन को। तो माई पेन, तो ये किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में। और पेन क्या है? नाउन। और जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। और ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो क्या इसलिए ये क्या हो गया? माई हो गया। वी का क्या होगा? आवर। यू का होगा योर। ही का हिज। और सी का ईट का, और दे का। क्या तुम लोग ये चीज समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं। पेन दिस पेन इज माई। दिस पेन इज माई नहीं, दिस पेन इज माइन। माई तो प्रोनाउन हो गया ना। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग से मेरा क्वेश्चन है, हम क्या बताए थे इसका पहले कि आखिरी में जो आएगा या तो वो कोई नाउन होगा या तो फिर कोई। अब मुझे बता दो, अगर ये नाउन नहीं तो क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? क्या किसी को दिक्कत है? इसलिए आई माई और यहां क्या हो जाएगा? माइन। आवर है तो आवर का पोसेसिव आवर्स हो जाएगा। योर है तो क्या हो जाएगा? हीज है तो क्या होगा? हीज ही रहेगा, क्योंकि एक एस लगा हुआ इसलिए डबल एस नहीं लगाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। हर है तो क्या होगा? हर्ष। ईट का ईट्स लिखा गया इसलिए यहां पे क्या होगा? ब्लैंक रहेगा। देयर का क्या होगा? देयर्स। तो ये सारे जो है चार्ट हमने आपको याद करने का तरीका के साथ साथ आपको हम याद करवा दिए। तो आप सभी इसको कॉपी करें और एक बार देख लें कि कैसे ये बना। ठीक है। हाँ, तो मिटा दे, हो गया। एक बार और समझाते हैं। सब्जेक्ट ये सबको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, और इसी का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ये भी लगभग लोगों को पता रहता है, बचपन से यूज करते हैं। जब वे बनाते हैं ट्रांसलेशन, ग्रामर छोटा छोटा पढ़ते रहते हैं। ठीक है। ये बात रहेगी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का। तो ये थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। और जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा? पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं था, लेकिन हम कोशिश किए पूरा डिटेल में आपको समझाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारा ग्रामर पढ़ाने का अंदाज किस प्रकार है इसका रिव्यू जरूर दें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर important time.